अस्सलाम वालेकुम। ऑक्शन गेट एक ऐसी कंपनी है जो टाइटन नाम की आबदोज़ ज़ेरे समंदर चलाती है। ये आबदोज़ सियाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। टाइटैनिक जो कि 1912 में समंदर में गर्क हो गया था। टाइटैनिक जिसमें 2000 से 2200 लोगों की जान चली गई थी। टाइटैनिक के मालिक और कंपनी का ख्याल था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, चाहे अगर खुदा चाहे तो वो भी इसे नहीं डुबो सकता। पहले ही सफ़र में समंदर में गर्क हो गई। 1912 में माहिरीन इसके मलबे को तलाश कर रहे थे। इसका मलबा 1985 में मिला और 1997 में ये एक फ़िल्म भी इस पर बनाई गई। ऑक्शन गेट कंपनी ने एक टाइटन नामी आबदोज़ बनाई जो कि सियाहों को समंदर में टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। ये 2021-22 से का काम कर रही है। इसके मालिक ने खुद जाके कामयाबी से टाइटैनिक के मलबे को देखा जो कि समंदर में 2600 फुट नीचे जाके देखा जा सकता है। फिर एक सहाफ़ी को भेजा गया जो कि एडवेंचर का बहुत शौकीन था। आबदोज़ में जाने से पहले इससे कंपनी ने उस पर स्टाम्प पे साइन करवा के अगर खुदा न खास्ता साहब की तुम्हारी जान चली गई या कोई भी मसला बना तो कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी। इसका मिशन भी कामयाब रहा। इस सहाफ़ी ने मिशन पर वापसी पर बताया कि समंदर में इतना अंधेरा था कि जो ऐसे खौफनाक अंधेरे को एक दफ़ा देख ले सारी ज़िंदगी को नहीं भूल सकता। ये भी बताया कि सफ़र बहुत ख़तरनाक था, हर वक्त कुछ हो जाने का धड़का लगा रहता था। एक दफ़ा टाइटन आबदोज़ को मसला भी बना लेकिन हम कामयाबी से वापस आ गए। इसके बाद ऑक्शन गेट कंपनी रेगुलर बुनियादों पर लोगों को टाइटैनिक की सैर करवाने लगी। इस सैर के बदले वो 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर जो कि एक आदमी से वसूल करती थी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनती है। इस आबदोज़ में 5 लोगों के बैठने की जगह एक पायलट और एक तकनीकी माहर और 3 सियाहों को ये लेकर जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 22 फुट के करीब है और ये एक कैप्सूल की तरह नज़र आती है और 3000 फुट नीचे तक जा सकती है। टाइटैनिक का मलबा 2600 फुट नीचे पड़ा हुआ है। इस आबदोज़ को एक रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है जो कि किसी गेम के रिमोट के जैसा होता है और एक ही बटन से ऑपरेट होती है और ना ही ये अपना रास्ता खुद से ढूंढ सकती है। इसे बाहर से मैसेज पर रास्ता बताया जाता है। ये स्टारलिंक इंटरनेट से मैसेज भेजे जाते हैं जिनसे से सही सिमत का अंदाज़ा होता है। सियाहों को एक दफ़ा अंदर बंद करके बाहर से गेट को लॉक कर दिया जाता है और अंदर से कोई खोल भी नहीं सकता। दर हकीकत ये गैर महफूज सवारी थी जिसकी इजाज़त किसी और अदारे ने कभी नहीं दी थी। 18 जून इतवार को 3 सियाह जिनमें से 2 पाकिस्तानी नसाब गैर मुल्की शहज़ादा दाऊद और इसका 19 साला बेटा इसमें सवार हुए और एक बरतानवी बिजनेसमैन जो कि अरबपति था वो भी इस आबदोज़ में सवार था। इसके साथ इस कंपनी का मालिक जो कि तकनीकी माहर के तौर पर एक पायलट भी इसमें सफ़र कर रहे थे। शहज़ादा दाऊद और इसका बेटा सलमान दाऊद पहले ही इस सफ़र पर जाने के लिए डर रहा था। सलमान दाऊद पहले ही इस सफ़र पर जाने के लिए डर रहा है। इसने कहा कि मुझे अजीब सा ख़तरा महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपने वालिद की ख्वाहिश पर साथ चला गया कि उनको फादर डे पर वो अपने वालिद को किसी बात पर मना नहीं करना चाहता था। 18 जून इतवार को रवाना हुई। पहले 2 घंटे बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। टाइटन आबदोज़ टाइटैनिक के मलबे के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। अचानक इसका बाहर से राब्ता कट गया। थोड़ी देर कंपनी के ऑपरेटर जो कि बाहर से ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने राब्ता की बहुत कोशिश की लेकिन राब्ता ना हो सका। इसी वक्त ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई क्योंकि इसमें जो सियाह लापता हुए थे वो सब अरबपति थे। कनाडा की बड़ी बड़ी आबदोज़ें, अमेरिकी आबदोज़ें इस ढूंढने में लग गई। इस आबदोज़ में 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। अगर इन 4 दिनों में टाइटन को तलाश ना किया गया तो सबकी जान चली जाएगी। अब कनाडा और अमेरिकी आबदोज़ें हवाई जहाज़ को तलाश में लग गई। आबदोज़ें और हवाई जहाज़ आसमान से तलाश करने लग गई। ये बहुत मुश्किल काम था। ये ऐसे ही था जैसे दरिया से एक सुई को तलाश करना। सबसे बड़ा मसला था कि इतनी गहराई तक कोई आबदोज़ नहीं जा सकती। 3 दिन तक ऐसे ही तलाश जारी रही लेकिन कुछ भी सुराग ना मिला। अब एक ही दिन का ऑक्सीजन बाकी बचा था। अगर इन 24 घंटों में आबदोज़
टाइटन को तलाश कर लिया जाता तो ठीक था, अगर ना मिल 24 घंटों के अंदर अंदर इसका पता ना चलता तो सबकी मौत यकीनी थी। अब ऑपरेशन को और तेज़ कर दिया। अमेरिकी रिमोट टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया, जो कि 4000 फुट नीचे तक जाके तलाश कर सकती है। इसे भी इस तलाश में शामिल कर दिया गया। अब्दूस को टाइटैनिक के मलबे के पास आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ मशीन जनरेटर की है या किस चीज़ की आ रही है। तलाश करते करते वो 24 घंटे का आखिरी वक्त भी गुजर गया और मुसाफिरों के बचने की उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तमाम लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया और पूरी दुनिया में ये खबर सनसनी की तरह फैल गई। ऐसे में एक रिमोट टेक्नोलॉजी टाइटन अब्दूस के एक हिस्से का पता चल गया। वो टाइटैनिक के मलबे से 16,000 फुट दूर पर पड़ा हुआ था। इसको रिकवर कर लिया गया, लेकिन जिस हिस्से में मुसाफिर सवार थे इसका अभी तक पता नहीं चल सका। तलाश का ऑपरेशन अभी तक जारी है, लेकिन सब मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया है। अल्लाह ताला सब की खैर खैरियत फरमाए।